नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले एक इच्छा का होना बहुत आवश्यक होता है। एक इच्छा शक्ति। और जब एक इच्छा बनती है तो साथ साथ उसके विचार भी आते हैं, एक रूपरेखा भी बनती है और उस इच्छा के साथ मिलने जुलने वाले लोग भी, जिनकी भी इच्छा सिमिलर जैसी होती है, वो एक टीम का रूप बन जाते हैं। एक रूपरेखा बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है और उस रूपरेखा रणनीति के अनुसार सही ढंग से किया गया एग्जीक्यूशन एक सफल परिणाम देता है। आखिर ये रूपरेखा होती क्या है? को डिजाइन, जाहिर सी बात है, एक रणनीति होती है जिसको हम आकार रूप देने के लिए शब्दों में बांध के, वाक्यों में पिरो के एक आकार रूप में लिख देते हैं कि हम जटिल मौक़ों पे, असमंजस की अवस्थाओं में इन्हीं नियमों को मानते हुए पालन करेंगे। जैसे संविधान में धाराएं लिखी हुई हैं। संविधान अपने आप में कोई काम करने वाली मशीन नहीं है। संविधान एक गाइडलाइन है कि इस गाइडलाइन के अनुसार आपने काम करना है। अगर आप किसी असमंजस की स्थिति में पड़ जाएं कि अब क्या करें, तो वो आप उस सेक्शन को खोल के, उस आर्टिकल को देख के अब आप अपना काम कर सकते हैं। ये सरकार की ओर से, संविधान की ओर से एक छूट दी गई है, एक पैसेज दिया गया है। ऐसा नहीं है कि संविधान बन गया तो सारा काम हो जाते हैं। जैसे धारा का अपना काम है, लेकिन धारा को इम्प्लीमेंट करने वालों का अपना अलग रोल होता है। जैसे धारा है 302 कि हत्या करने पे फांसी की सज़ा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि धारा बनने के बाद हत्याएं बंद हो गई, वो होती हैं। उसके लिए अलग से टास्क फोर्स होती है। पुलिस प्रोटेक्शन है, वकालत है, कोर्ट है, जजमेंट है, सारा कुछ इसी रूपरेखा यानी संविधान के दायरे के अंदर ही होता है। अब रूपरेखा होती कितने प्रकार की है? रूपरेखा के दो प्रकार होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जिसके लिए बनाई गई है उसके लिए तो पॉजिटिव है, और जो इसका तोड़ेगा, जो इसको खिलाफ काम करेगा, उसके ये खिलाफ है, उसके लिए ये विरोध में है, क्योंकि उसने तो कानून तोड़ना है। जब कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कानून लगेगा। तो हमारे लिए तो प्रोटेक्शन में है, हम कानून को मानने वाले हैं तो हमारे लिए फेवर में है। तो जो नहीं मानने वाला है, जो तोड़ने वाला है, जैसे जासूस हो गए, वो उनके लिए निगेटिव है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक कंपनी बनी कोई इक्विपमेंट बनाने की, एग्रीकल्चर से संबंधित, फर्ज कीजिए ट्रैक्टर की कंपनी बनी। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में ट्रैक्टर बनाने वाले और भी लोग हैं, उनको भी सर्वाइव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। डेली अपने इक्विपमेंट्स में अपग्रेडेशन देनी पड़ती है। मार्केट के अंदर जो उसको यूज़र्स हैं, उनको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उस हिसाब से उसके अंदर वो अपग्रेड करते हैं। जब नया प्लेयर मार्केट के अंदर आता है, उसको टिकना है और उनको सर्वाइव करना है। तो इनमें आपस में ऊपर से बेशक दोस्ती हो, अंदर से थोड़ी सी टसल होती है, एक दूसरे का सीक्रेट चुराने की कोशिश करेंगे। रूपरेखा यहाँ पे भी है, लेकिन सीक्रेट्स को चुराना ये रूपरेखा में अंदर नहीं है। ये एक की रूपरेखा हो सकती है कि वो कैसे बना रहे हैं, वो कहाँ कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके अंदर है, उनके यहाँ स्टाफ कौन कौन काम करता है, उसके स्टाफ को तोड़ो जा तो पैसे दे के। ये सब रूपरेखाओं का अंग है, जो एक के लिए फेवर में है, एक के अगेंस्ट में है। रूपरेखा तो रूपरेखा, कानून देता है साथ आपके फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर। आप चोरी का पैसा नहीं लगाएंगे, जो भी सेल करेंगे वो आप एक नंबर में करेंगे। कानून यहाँ पे सीमित है, लेकिन जो रणनीतियाँ हैं वो ओपन फॉर ऑल है। क्रिकेट का मैच हो रहा है, बंदे को आउट कराना है तो स्लेजिंग भी होती है, उसको इरिटेट करते हैं, गलत करने के लिए उसको बाध्य करते हैं, वो गलत शॉट खेलता है, आउट हो जाता है। अब ये भी स्ट्रेटेजी का पार्ट, ये उनकी रूपरेखा है। जिस टीम ने उसको आउट कर दिया वो उसके फेवर में गई, जो आउट हो गया वो उसके अगेंस्ट में गई, ये भी रूपरेखा है। तो रूपरेखाओं के कई गुण होते हैं। अब ट्रैक्टर की कंपनी की बात कर रहा हूँ। ट्रैक्टर की नई कंपनी लगनी है। अब उसने क्या किया, उसको आदमी चाहिए। तो जो पुरानी कंपनी है, जो नहीं चाहती कि नई कंपनी आए
उसने अपने एक आदमी को चार्ज दिया कि तू यहाँ से हम तेरे को बेइज्जत करके निकालेंगे, तो अपने घर जा। जाहिर सी बात है उस कंपनी से तेरे को कॉल आएगी, तो वहाँ पे जाके ज्वाइन कर, यहाँ से तेरे को तनख्वाह ठीक ठाक मिलती रहेगी, और वहाँ पे जाकर तूने उनकी फैक्ट्री को डैमेज करना है। रूपरेखा है। डैमेज करने वाले भी आपके साथ आके बैठ जाते हैं और आप उन पर ट्रस्ट करते हैं और वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। ये भी किसी की रूपरेखा का पार्ट है। यहाँ पर सतर्क भी होना है। होता क्या है, वो व्यक्ति बुलाया जाता है, वहाँ अपॉइंटेड होता है, अपॉइंट के बाद उसको अच्छी तनख्वाह मिलती है, वो वहाँ अच्छे अच्छे आइडियाज़ देता है, लेकिन क्वालिटी के पॉइंट पे कहीं ना कहीं पे कोई चीज़ ख़राब कर देता है। फिर क्या होता है कि जहाँ प्रोडक्शन फ्लोर पे नए प्रोडक्ट बनने चाहिए, वो मार्केट में जाने के बाद रिपेयरिंग के लिए लौट के आते हैं, तो प्रोडक्शन फ्लोर पे नई प्रोडक्शन का काम रुक जाता है, रिपेयरिंग का काम हो जाता है। मार्केट के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि ट्रैक्टर तो चाहिए, अब खरीदने के लिए नया माल होना चाहिए। नया माल उसी कंपनी का होता है जिसने अपने एक बंदे को उनके घर में डैमेज करने के लिए भेजा है, और उसी का माल बिकेगा। और मार्केट में क्या गया यार, पुराना पुराना ही होता है, नया तो 4 दिन का है। और ये है, ये भी स्ट्रेटेजी है, रूपरेखा है। तो रूपरेखा के कई रंग होते हैं, कई इसके गुण होते हैं, अवगुण भी होते हैं। समझने की बात यह है कि जब आप इस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, तो आपके नए आदमी भी आपको रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको बड़ी चौकसी की ज़रूरत है कि कोई ऐसा ना आ जाए किसी और की रूपरेखा स्ट्रेटेजी के साथ कि वो काम को ख़राब कर जाए। उनकी रणनीति सफल हो जाएगी, आपकी विफल हो जाएगी, सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। तो ये चौकस होना बहुत आवश्यक है। रूपरेखा रूपरेखा ही होती है। रूपरेखा पे कंट्रोल और अपनी गाड़ी को ठीक से निकाल लेना ही सफलता होती है। रूपरेखा बना लेना में अपने आपस में कोई बात नहीं होती है। कानून तो है, लेकिन गलत काम होते हैं। गलत काम ना हो तब कानून की सफलता बनती है, तब उसका डर होना चाहिए। तो डर इसी बात का होना चाहिए कि रूपरेखा के अंतर्गत अगर कोई भी गलत को आप सेलेक्ट ना करें। ये एचआर का काम है कि सही बंदा लाएं। आपकी जो अपनी विजिलेंस टीम है उसका काम सही होना चाहिए कि आपको इंटेलिजेंस की सही रिपोर्ट मिले। आप उस आदमी को जानते हुए कि धोखेबाज है, उतना ही काम दें जिससे आपको डैमेज ना हो। ये भी रणनीति है, ये भी रूपरेखा है, ये मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है। मैनेजमेंट को सब पता होता है कहाँ पे क्या है, बताते नहीं हैं, लेकिन नुकसान भी नहीं होने देते हैं। जैसे ही वो गलत काम करने जाता होता है उसको वहीं पकड़ लिया जाता है और उसको बाहर कर देते हैं। ये भी रूपरेखा है। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चैनल के लिए नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दें। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।